गया हुआ था। मैंने कोशिश की कि मुफ्ती सलमान अदरी साहब से मुलाकात हो, लेकिन मैंने जब पता लगाया वहाँ की पॉलिसी ये है कि जो ब्लड रिलेशन का होगा, जो उनके घर वाले होंगे, वही लोग मुलाकात कर सकते हैं। यूपी के जेल का मसला अलग है, आप यहाँ पर आधार कार्ड लेकर के जाओ, मुलाकात करके आ जाओ, लेकिन वहाँ की पॉलिसी अलग है, मिलने नहीं दिया गया। लेकिन कम से कम अगर आप उस लायक नहीं है तो आप अपने घरों में बैठ करके दुआ तो किया करें, अपनी मस्जिदों से दुआ तो कराया करें। हम देख रहे हैं अभी अगर मुफ्ती साहब यहाँ आ जाए, खागा बुलाया जाए या कहीं आसपास बुलाया जाए तो न जाने कितने नौजवान का मेला लग जाएगा, लोगों का हुजूम चला जाएगा। लेकिन आज अगर वो मुसीबत में है, आज अगर वो कैद खाने में है, और ये भी याद रखो कि अगर ये सोचा जा रहा हो कि दो चार नुमाइंदगी करने वाले इस्लाम के लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, घर को गिरा दिया जाएगा, तो नबी के नामूस के लिए आवाज नहीं उठाई जाएगी। याद रखो दीवाने मिल्लत इस्लामिया, जब जब तहफ्फुज़ नामूस रिसालत की बात आएगी, ये मुसलमान अपने घर को तो छोड़ सकते हैं, अपनी जान को तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी को अपने नबी के शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अदीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ ले गए। जब उस यहूदी बच्चे ने देखा कि मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं, प्यारे आका को देख करके वो मुस्कुराने लगा। अरे तुम भी तो मुस्कुराकर पूरा मजमा एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से नबी के नाम पर कहो या रसूल अल्लाह, हमें रसूल पाक के नाम पर कहो या रसूल अल्लाह। अदीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका जब उसके घर पहुंचे, उस यहूदी के बच्चे के उसने देखा, मुस्कुराने लगा। अपनी बाप की तरफ देखता है, कभी रसूल कायनात की तरफ देखता है, इसलिए कि वो अपने बाप से कई मर्तबा कह चुका था कि आइए मैं भी और आप भी इस रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान हो जाए, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए। लेकिन उसका बाप हमेशा मना करता था। लेकिन जब उस दिन बच्चे की कैफियत को देखा, तो देखने के बाद वो यहूदी बच्चे का बाप कहने लगा, ऐ मेरे बेटे, आज सिर्फ तू अकेला नहीं बल्कि आप मैं भी और तू भी इस रसूल रहमत के कदमों पर निसार हो जाते हैं और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। इस रसूल रहमत के कदमों पर निसार हो जाते हैं और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। कलमा पढ़ा और पढ़ करके मुसलमान हो गया। अब अपने ज़हन को करीब करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो यहूदी का बच्चा जब मेरे आका वजू फरमाते, वजू फरमाने के लिए जब आका जो है बैठा करते थे, तो वो आपकी नालेने मुबारक को सीने से लगा लेता था। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, ये बताओ, वो नालेने मुबारक को सीने से लगा था तो उसको ईमान की दौलत नसीब हो गई। अब यहाँ पर रुक करके अहले इल्म के खास तवज्जो का तालिब हो। आप ये बताओ कि वो नालेने मुस्तफा जो थी वो किसी हलाल जानवर के चमड़े से बनी हुई थी? मुल्के अरब में जो लोग पहनते थे उस जमाने में, या मुस्तफा जाने रहमत की जो नालैन बनी हुई थी वो किसी हलाल जानवर के चमड़े से बनी हुई थी। लेकिन उसकी बरकत ये है, फुक़हा फरमाते हैं कि अगर नबी की नालैन की भी कोई गुस्ताखी करे, बेअदबी करे, तो वो भी ईमान से ये नालैने मुस्तफा की बरकत है। तो वो सीने से लगाया नालैने मुस्तफा को, तो उसको ईमान नसीब हो गया। तो जो हसनैने मुस्तफा से मोहब्बत करेगा, जो हुसैन की मोहब्बत अपने दिल में बसाएगा, जो हसैन की मोहब्बत अपने दिल में बसाएगा, सोचो उसको कितनी दौलत से अल्लाह तबारक। इसलिए दीदाने मिल्लत इस्लामिया, आज हम अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। हमें ये जानने की जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब बादशाह अबरहा ने काबतुल्लाह ढाने का नापाक इरादा लिया और इरादा करने के बाद वो चला था अपने लश्करियों को लेकर के, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबील परिंदों का इंतखाब फरमाया। किसका इंतखाब फरमाया था? अबाबील परिंदों को मुंतखब फरमाया, इंतखाब फरमाया परिंदों की जमात का। वो परिंदे जिनका वजन 100 ग्राम भी नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन परिंदों का इंतखाब फरमाया। वो परिंदे जिनके ऊपर कंकरियां गिरा देते थे, सारे के सारे लश्करी हलाक हो जाते। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबील परिंदों को ताकत व कुव्वत अता फरमाई
कि वो जब चाहते जिन लश्करियों पर पंजे में अपने कंकरी को गिरा देते, सारे के सारे लश्करी हिलाक हो जाते थे। मैंने कहा ऐ लोगों, जब काबतुल्लाह को बचाने की बारी आई, जब अल्लाह के घर की हिफाजत की बारी आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबील परिंदों की जमात को चुना। लेकिन जब करबला की धरती पर दीन हुसैन के कांधे पर सवार था और दीन बचाने की बारी आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत पाक मुस्तफा को चुना, नबी के खानदान को चुना। तभी तो बेदम शाहवारसी कहते हैं, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा। अल्लाह तबारक व तआला ने किसका इंतखाब फरमाया? अहले बैत पाक मुस्तफा का इंतखाब फरमाया। और अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये दोनों नवासे हसन और हुसैन मेरे आका इतनी मोहब्बत फरमाते थे, मौलाए कायनात अपने शहजादों से इतनी मोहब्बत फरमाते, सैयदा तैयबा ताहिरा अपने शहजादों से इतनी मोहब्बत कि ये दोनों शहजादे, बचपन का जमाना है, एक तख्ती पर इन लोगों ने तहरीर की और तहरीर करने के बाद पहुंचे अपने वालिद की बारगाह में, यानी मौलाए कायनात दामादे पैगंबर हजरत अली शेर खुदा की बारगाह, और अर्ज करने लगे, अब्बा जान ये बताओ मेरी तहरीर अच्छी है कि हुसैन की तहरीर अच्छी है? दोनों शहजादे एक दूसरे के बारे में पूछने लगे। एक मर्तबा बावादे बुलंद दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम, ये दोनों शहजादे पहुंचे मौलाए कायनात की बारगाह में, कहने लगे, अब्बा जान ये बताओ दोनों शहजादों में किसकी तहरीर अच्छी है? हसन की तहरीर अच्छी है या हुसैन की तहरीर अच्छी है? वो हजरत अली जो एक पल में बड़े बड़े फैसले को यूं कर दिया करते थे, लेकिन जब शहजादों की बारी आई तो मौलाए कायनात ने कहा कि इस फैसले को करने के लिए मेरे पास ताकत और कुव्वत नहीं है, इसलिए कि अगर मैं हुसैन की तारीफ करूंगा तो हसन का दिल टूट जाएगा, हसन की तारीफ किया तो हुसैन का दिल टूट जाएगा। तो दोनों शहजादों में से किसी का दिल तोड़ना मौलाए कायनात ने गवारा नहीं किया, और आपने इरशाद फरमाया कि इस मामले को लेकर के चले जाओ अपनी अम्मी जान के पास, यानी सैयदा फातिमा के। वो दोनों शहजादे इस मामले को लेकर के सैयदा फातिमा के पास पहुंचे और अर्ज करने लगे, अम्मी जान ये बताओ मेरी तहरीर अच्छी है कि हुसैन की तहरीर अच्छी है? हुसैन पूछने लगे, बताओ मेरी तहरीर अच्छी है कि हसन की तहरीर अच्छी है? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब दोनों शहजादों ने पूछा, वो सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जो जन्नत की सरदारी है, और जानते हो सैयदा तैयबा ताहिरा का मकाम क्या है? उनका मकाम और मर्तबा ये है कि दुनिया की तमाम औरतें महीने में 300 दिन नमाज नहीं पढ़ती, बल्कि जो खून माने सलात है, जो नमाज से रोक देता है, दुनिया की तमाम औरतें पूरे 30 दिन नमाज नहीं पढ़ती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा को वो खूबी अता फरमाई कि आप महीनों में 300 दिन नमाज, महीने के 300 दिन नमाज पढ़ती थी। एक मर्तबा सैयदा फातिमा के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर कह दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो सैयदा तैयबा ताहिरा जो महीने के 300 दिन नमाज पढ़ती थी, कुछ लोगों के ज़हन में खुराफात होता है, वो अंगुश्त नुमाई करने वाले हर जमाने में पैदा होते। एतराज करने वालों ने एतराज किया कि अगर वो 300 दिन नमाज पढ़ती थी जो खून माने सलात है, अगर वो नहीं आता था सैयदा फातिमा को, तो ये हसन और हुसैन बने कैसे? ये हसन और हुसैन पैदा कैसे हुए? अगर वो 300 दिन नमाज पढ़ती थी, वो खून जो माने सलात है, जो रोक देता है, जिससे बच्चों की नशोनुमा होती है, वो खून अगर आता नहीं था तो हसन हुसैन किस मटेरियल से बने? ये पैदा कैसे हुए? लेकिन उन बदबख्तों ने अपने अकल के घोड़े तो दौड़ाए, एतराज करने वालों ने एतराज किया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो रब्बे कायनात लफ्ज़े कुन से कायनात की तख्लीक फरमाने वाला खुदा, जो बगैर किसी बाप के, बगैर किसी माँ के हजरत आदम को बनाने वाला खुदा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को इसलिए बनाया ताकि किसी मर्द को ये घमंड ना हो कि अगर आदमी ना होते, मर्द ना होते तो बच्चे की पैदाइश ना होती, बच्चों की विलादत न होती। इसलिए बगैर बाप के, बगैर माँ के, ताकि किसी औरत को ये घमंड न हो हम न होते तो इंसानियत का वजूद न होता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर माँ बाप के हजरत आदम,
हजरत आदम को बगैर बाप के बगैर माँ के बनाया। किसी आदमी और औरत को ये घमंड ना हो, ये तकब्बुर ना आए कि हम ना होते तो इंसानियत का वजूद ना होता। और बगैर बाप के हजरत मरियम के शिकम से हजरत ईसा को पैदा फरमाया कि खाली औरतें होती मर्द ना होते तब भी इंसानियत का वजूद हो जाता। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जो रब्बे कायनात बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा कर सकता है, जो अल्लाह बगैर बाप के हजरत ईसा को मरियम के शिकम से पैदा कर सकता है, वो बगैर नापाक खून के आले बैत को भी बना सकता है। तभी तो आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना। जल्दी जाओ, साउंड की आवाज